हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुने, इसीलिए हम अपनी कवर स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे, फिर एक फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे। दर्शक इस नंबर पर निःशुल्क मिस्ड कॉल दें। मिस्ड कॉल के बाद आपके उसी फोन पर एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, लिंक को खोलने पर एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना नाम, पता, शहर का नाम लिखिए और कोई संदेश देना है तो बताई गई जगह पर वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दीजिए और हमें भेज दीजिए। हम आज के संदेश कल के शो में दिखाएंगे। आपकी आवाज से सोती व्यवस्था को जगाएंगे। तो निकाल लीजिए अपना फोन करने के लिए अपनी आवाज बुलंद, क्योंकि आज आपको उन झूठे दावों की घंटी बजानी है जिन्हें पूरे दमखम से आपके सामने ताल ठोक कर नेता वोट अपनी झोली में भर लेते हैं। मुद्दा अपराध का हो या फिर विकास का, आंकड़ों की बाजीगरी करके नेता जनता के वोटों की ठगी करने में बहुत माहिर होते हैं। आज हमने ऐसे ही नेताओं के वादों को आंकड़ों की सच्चाई की कसौटी पर कसा है और अपने इस शो का नाम दिया है सियासी भाषणों का लाई डिटेक्टर टेस्ट। जनता के वोटों की कृपा पाने के लिए नेता जितने मुंह उतनी बातें कर रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में अपराध का है, जहां आज आपको पता चलेगा क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आंकड़ों को तोड़ मोड़ कर वोट मांग रहे हैं। सियासी भाषणों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का चुनावी रैली में किया गया ये दावा आप सुनिए। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 24 मां बेटियों पर बलात्कार होता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 21 मां बेटियों पर बलात्कार करने का प्रयास होता है। हर रोज उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं। अब बारी थी उन बयानों का सच पता करने की। आपको बता दें कि देश में हुए अपराधों का संपूर्ण और विश्वसनीय डेटा जारी करने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। ये राज्यों में दर्ज क्राइम के हर मामलों को इकट्ठा कर देश में हुए एक एक अपराध का आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही हर साल जारी करता है। तो क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री ने इसी सरकारी एजेंसी के आंकड़ों के आधार पर विरोधियों को घेरा है? ये पता करने के लिए हम सबसे पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि हम जो भी आंकड़े दें वो कसौटी पर कसा जाए तो सच हो। हम लोग तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देते हैं। शाहनवाज हुसैन ने ये बात हमें कंफर्म कर दी कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हों या पार्टी अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री, अपराध के मुद्दे पर वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को ही आधार बनाकर रैलियों में विरोधियों पर वार करते हैं। लेकिन जो बयान आपने पहले सुने वो इस आधार पर सच नहीं बैठते, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध दर को प्रति 1 लाख लोगों पर दर्ज करती है, न कि प्रतिदिन कितना अपराध हुआ इस आधार पर। फिर क्यों प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार के 24 मामलों की बात कहते हैं? किस आधार पर प्रतिदिन यूपी में 21 रेप के प्रयासों की बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कही? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सचमुच एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आंकड़ों की हेराफेरी कर जनता से वोट मांगा जाए? अगर यूपी में पूरे साल हुए बलात्कार के मामलों को 365 दिनों के हिसाब में बांटकर उसे प्रतिदिन के खाते में भी डाला जाए, तो जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी में रेप के मामलों में कर रहे हैं, वो सच से कोसों दूर नजर आता है। प्रधानमंत्री का दावा है कि यूपी में रोज 24 बलात्कार होते हैं, जबकि केंद्र की ही एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक
यूपी में 2015 में बलात्कार के 3025 केस दर्ज हुए, यानी करीब 8 बलात्कार प्रतिदिन। यानी प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में यूपी में रेप की प्रतिदिन वारदात को 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं। इसी तरह मोदी अमित शाह का दावा है कि यूपी में रोज बलात्कार की कोशिश के 21 मामले होते हैं, लेकिन एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2015 में 422 ऐसे मामले दर्ज हुए। यानी सरकारी आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में रोज रेप के प्रयास का करीब 1 मामला ही हुआ। तो फिर इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनावी भाषण के दौरान यूपी में रेप के प्रयासों की प्रतिदिन वारदात को 21 गुना बढ़ाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए जहां उत्तर प्रदेश में कत्ल के मामलों पर आंकड़े सुनाकर वोट मांगा गया। इन आंकड़ों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, उससे पहले बयान सुनिए। एक दिन में 13 हत्याएं, एक दिन में 33 अपहरण होते हैं, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 19 दंगे होते हैं। और जब प्रधानमंत्री के इस बयान का सच हमने जाना तो पता चलता है कि 2015 में कत्ल की वारदातों पर अपराध की दर के हिसाब से देश में 22वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। 2015 में अपहरण की वारदातों में 19 राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदनाम रहे। 2015 में दंगों की वारदातों की दर यूपी से ज्यादा 16 और दूसरे राज्यों में थी। ये बात सही है कि अपराध हुआ है, लेकिन अपराध के उन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर उसे भावनात्मक रूप देकर वोट बटोरने की कोशिश करना, ये कितना सही है? इस तरह के नेता सिर्फ एक दल